जो चल रहा था, शौराए किराम अपने शायरी से महसूस मुस्तफीज फरमा रहे थे और खुताबाए इज़ाम भी अपनी खिताबत की साहिरी से आपको महसूस मुस्तफीज फरमा रहे थे। लेकिन आज के इस खूबसूरत जलसे के मुकर्रिर खुसूसी, जिनके लिए समझ लीजिए कि आज का यह खूबसूरत जलसा सजाया गया है, हमारे स्टेज मोहब्बत पर तशरीफ फरमा हजरत मौलाना यामीन साहब बहराची दामत बरकातुहुल आलिया। मैं इन 4 मिसरों की रोशनी में हजरत वाला से इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ कि नफरतों का वायरस फैला है किस किस दौर से, अहले ईमान का गुजर है कितने नाजुक दौर से। इसलिए कहते हैं हम उन शुअरा के साथ साथ सुन्नी उलमा की खिताबत भी इंतहाई गौर से। आप पूरी संजीदगी और मदानत के साथ तशरीफ रखें, हजरत मौलाना का खिताब शुरू होने जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोल महंगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ौक़ शौक़ के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम मजीद। रौनक
के स्टेज काबिल एहतराम हजरात उलमाए किराम, बहुत से लोग ये मजमा हमको देख रहा है, टकटकी लगाए ये मौलवी साहब ये कहाँ से आ गए भाई, बीच में आकर के हायल हो गए। मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया। काहे के लिए बुलाया गया हूँ? ऑपरेशन के लिए। फोड़ा निकल आया है, डॉक्टर को बुला लिया है कि डॉक्टर साहब आ करके ऑपरेशन कर दो। तकलीफ तो होगी लेकिन आराम मिल जाएगा। फोड़ा अगर एक जगह निकला हो तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दें, दवा दे दें, मरहम पट्टी कर दें। और अगर हमारे जिस्म में फोड़ा ही फोड़ा निकला है, पूरे जिस्म में फोड़ा निकला है, तो ऑपरेशन आप कहाँ तो मेरा ख्याल है उस वक्त ये होगा कि एक जगह ऑपरेशन कर दो, पूरे फोड़े में ऑपरेशन न करो। कहाँ तक ऑपरेशन करोगे? एक जगह ऑपरेशन कर दो, बस मर्द और मरीज सब खत्म। वो कहाँ का ऑपरेशन है? वो तो यहाँ का है। न रहेगा मर्द न रहेगा मरीज। तो ठंडा है। यही हाल हमारा और आपका आज है। जलसा है, गांव वालों ने चंदा दिया होगा, मेहनत किया होगा, और आज पूरी रात ऐसे गुजर जाएगी। आज गोया की शब कद्र है। आज रात जागना है और नमाज को छोड़ना है। आज तय करना है कि आज फजर छोड़ के तब मानेंगे। अल्लाह ताला जब पूछेगा क़यामत के दिन, तो हम सब जवाब देने के अल्लाह ताला खूब जलसा करा हुआ। मौलाना बुलाते थे और रात में खूब मेहनत किया, इतनी मेहनत किया, इतना सुना कि सुनते सुनते नमाज तक छोड़ दिया। तो हम जन्नत में चले जाए। अल्लाह ताला कहेगा जन्नत में ये नमाज छोड़ के आया है, मेरे हुक्मों को तोड़ के आया है, मेरे नबी के तरीके को छोड़ के आया है, फरिश्ते का ले जाओ जन्नत में। तो आप लोग बख्शे बख्शाए हैं। ये बीमारी नहीं है, बीमारी एक खुद इलाज है। बीमारी के ढेर लगा। किस जो पहलू पे बात किया है। बीमारी अगर एक है, बुराई एक है, गुनाह एक है, चलो हम बताते हैं, आवाज सुन लो और अमल कर लो, खत्म। लेकिन बुराई एक नहीं है, बुराइयां हैं, गुनाह के ढेर लगे हुए। कहां तक आप सुनोगे, कहां तक हम सुनाएंगे? अच्छा ये बताओ, अल्लाह को खुश करें कि आप आपका नाम क्या है? गांव का नाम? आपका नाम क्या है? गांव नाम का है? अरे गांव के नाम का है? वाह भैया, इस तो हम तो जाएंगे जहां जहां इंशाअल्लाह बात करेंगे।
एक गांव मिला रहा है, वो गांव वाले तो मुँह है ये नहीं, पूरा मजमा सब गूंगा बैठा रहा है। तो लोग कहेंगे वो कौन गांव है, कहाँ का है, कौन जिला है, तो बता देंगे जिला सीतापुर है और बिस्मा करीब है, गांव का नाम है सेंडी बिसेंडी। अच्छा क्या हिचे लगाओ। अमल के इरादे से सुनना और अमल के इरादे से हम भी सुनाएं तो फायदा होगा। और अगर आप मजा लेने आए हो, मनोरंजन अब तो मुसलमान को चाहिए मजा। मजा ऐसा बयान करो मजा। गलत नहीं कहता हूँ। अब तो जलसे के बाद अप्सरा होता है। सुबह देखो, सुबह देखना जब लोग सो के उठ जाएंगे 8 बजे 9 बजे चाय वाय पी लेंगे तो मुलाकात होगी, तब देखना वो मौलाना बयान, अरे वो मौलाना सब कितने उठे हैं, वो मौलाना, हाँ वो मौलाना को जमाए पहन, वो मौलाना, अरे वो मौलाना तो इतना जमाए हम लोग तो रात भर बयान कर रहे हैं। अब यही हो रहा है। कह क्या गए मौलाना, क्या कहा मौलाना ने, कौन सी बात बताई, यूं नहीं बताया, मजा आएगा। गलत नहीं कहता हूं, ऐसा नहीं है। हज़रत मौलाना मतीनुल हक उसामा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला हज़रत के कब्र को नूर से भर दे। परसों मेरा वही बयान था जाजमऊ में, जहाँ मौलाना मुझे बुलाया करते थे। वो जब पहुँचा हूँ तो मेरे बड़ा गम हुआ, याद हज़रत हम के बीच में नहीं। हमारे इलाके में मौलाना को बयान हुआ, गांव वालों ने बड़ा इंतजाम किया, पिंडाल लगाया और इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम हुआ। बहरहाल मौलाना का और नाम सुनते थे कि मौलाना उसामा, बहुत अच्छा बोलते हैं मौलाना उसामा, उनको बुलाया है। तो लोगों ने बुलाया, मौलाना आए, बयान हुआ। मौलाना ने लगभग 2-2.5 घंटा बयान किया। बयान किया मौलाना को बयान, और गांव के लोग बयान हो गया। सुबह हुई तो लोगों ने कहा कि यार, लोग कहा कि मौलाना उसामा साहब बड़ा बढ़िया बयान करते हैं, इन्हीं मौलाना उसामा नहीं बोले, कहाँ यही हूँ या सब बेकार होगा, सब इंतजाम किया, सब बेकार होगा। तो लोगों ने कहा 2-2.5 घंटा मौलाना ने बयान किया है, बेकार क्या होगा, इतना अच्छा बयान किया। तो कहते भैया हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। तो लोगों ने कहा कि कुछ नहीं समझ पायो। तो मौलाना बयान करते करते दौरान बयान में कोई नाम लेना, भैंसा कोई बात आ गई, कह दिया। तो गांव वाले लोगों ने कहा कि मौलाना बयान किया ना, एक बात समझ पावा, भैंस भी पलने वाले, भैंस रखे वाले, तो वही समझ गए। मौलाना क्या बता गए उससे हमको नहीं पता। तो अल्लाह ताला आपको भी हमें भी जो बातें कही जाए और सुनी जाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की 2 जगह से 2 आयतें पढ़ी हैं और एक हदीस।
ये रबीउल अव्वल का महीना है, 12 वफात का। ऐसे तो है भैया। और आज की तारीख है, आज की तारीख बताओ। 12 वफात की आज कई तारीख है? मौलाना से पूछा हुआ था। मुहर्रम की तारीख है तो सबको याद है, अतीजा। आज छठई है, अठई है, नवई है, और तीजा के बाद आगे और तारीख पड़ी जब। अब पूछो, अरे वो अभी हमको अपनी तारीख नहीं पता है। तो ये रबीउल अव्वल का महीना नबी की तशरीफ आवरी का महीना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का महीना, मुबारक महीना है और अजमत वाला महीना। एक तरफ तो खुशी है, नबी तशरीफ लाए। कहाँ है? मक्के में आए। अच्छा ये बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्के में क्यों हुई, अरब में क्यों हुई? हिंदुस्तान में हो सकती थी और मुल्कों में हो जाती, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में क्यों तशरीफ लाए? अरब वाले जाबिर थे, जालिम थे, और कोई बुराइयां ऐसी नहीं थी जो अरब में न पाई जाती। जिना आम, शराब आम, जुआ आम, कत्ल गारत आम, किसी के यहाँ जानवर चला जाता और नुकसान कर देता तो तलवारें निकल आती थी, जंग होती थी। बड़े जाबिर थे, बड़े जालिम थे, लेकिन एक बात थी, उनके अंदर मानने का जज्बा बहुत था। ये है असल बात। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में भेजा। बदी का जोर था हर सू, जिहालत की घटाए थी। बदी का जोर था हर सू, जिहालत की घटाए थी, और फसादो जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। ये मैं झरझरा रहा, कुछ हमको ये खींच भी रहा है। अगर ये बड़ा होता तो हमको खींच लेता। जैसे हमारे इलाके में तो निकली है का भेड़िया, सबका खाए लेते। फसादो जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी, खुदा के हुक्म से ना आस ना मक्का की बस्ती थी। 360 की पूजा होती थी। पानी बरसाने वाला जो खुदा दूसरा है, हवा चलाने वाला खुदा दूसरा है, जमीन से गल्ला उगाने वाला खुदा दूसरा है, उनका खुदा।
लड़का देने वाला खुदा दूसरा है और लड़की देने वाला खुदा दूसरा है। जितने खुदा थे उतने उनके सब काम अलग अलग। अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते, अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते, तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। जिसके घर में लड़की पैदा होती थी उसको हकीर नजरों से देखते थे, गड़ा खोद कर काट दिया जाता था। और जिसके घर में वो लड़का पैदा होता था कौम का सरदार बनाया जाता था। अल्लाह के नबी इमाम अल-अंबिया ताजदार मदीना कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तशरीफ लाए, लड़कियों को इज्जत दी। नबी ने फरमाया जिसके पास 3 लड़कियां हो गम न करे, उनकी तरबियत उनकी परवरिश पाले पोसे पढ़ाए, फिर लड़की का किसी नेक दीनदार के साथ निकाह कर दे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ बाप के ऊपर जन्नत वाजिब है। कहा है भैया, बोलो मुंह तो, जन्नत वाजिब है। लड़का भी अल्लाह देता है और लड़की भी अल्लाह देता है, और बाजों बाजों को अल्लाह कुछ नहीं देता है। तब दौड़ता फिरता है तब दौड़ता फिरता है कहाँ कहाँ, वो जुमेरात, चंदी जुमेरात, हुआ चलो, अल्लाह बस की बात नहीं है। अब अल्लाह बस की बात नहीं है। जितने मजार उतने परवरदिगार, जितने मजार उतने परवरदिगार। औरतें भी जा रही हैं और मर्द भी जा रहे हैं, और औरतें बढ़िया बैठी मस्जिद में बैठ बैठ के सब जा रही हैं। चलो बाजी, चलो चच्ची, चलो खाला, चलो भाभी, भाभी भाभा। लड़का मांगने जा रहा है, और अल्लाह ने अगर दे दिया उसी टाइम में, उसी वक्त में अल्लाह ने अगर दे दिया तो क्या कहते जानते हो, लड़की पैदा हुई, लड़का पैदा हुआ तो बाबा ने दिया है, और बिटिया पैदा भई तो अल्लाह मर्जी रहा, अल्लाह मर्जी रहा बिटिया हो। नहीं, लड़की देने की ताकत अल्लाह की है और लड़का देने की ताकत बाबा की। हमारे घर एक आदमी का नाम है अजमेर अली। अजमेर अली, तुमने भैया अजमेर अली, कहते मौलाना साहब अजमेर अली मतलब अजमेर वाले बाबा दिए, अजमेर वाले बाबा ने दिया है तो नाम अजमेर, पूरा अजमेर है नाम। यहाँ मांगता है वहाँ मांगता है, 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 और कहाँ मांगना था कहाँ मांगता है। हमारे सत्यानाश कीजिए, इतना बड़ा शेर, कहाँ मांगना था कहाँ मांगता है, कहाँ मांगना
कहाँ मांगता है। मुसलमानों मांगो हमेशा उसी से, मुसलमानों मांगो हमेशा उसी से, जहाँ से ये सारा जहाँ मांगता है। इसी की दावत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सबको काम एक मिला। और हमारे और आपके आका इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दावत। ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी आते गए, सबका नाम कलमे में लगता चला गया। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रफ़ीअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। कलमा सिर्फ इतने हैं, ला इलाहा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा सिर्फ इतना है। नबी आते गए, सबका नाम कलमे में लगता चला गया। आखिर में हमारे और आपके आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। पढ़ो अब पढ़ो, अब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब कलमे का, क्या माने? अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह के सिवा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा मुश्किल गुस्सा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा इज्जत इज्जत देने वाला कोई नहीं। 12 बजे रात में भिखारी को बादशाह बनाता है मेरा अल्लाह, 12 बजे रात में बादशाह को भिखारी बना देता है, घी के टुकड़े मंगवा देता है मेरा वो अल्लाह। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। ये जमीन और आसमान का पैदा करने वाला वही है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। उसी की बादशाहत है, उसी की हुकूमत है, उसी की हुक्मरानी है। वही सबको पैदा करता है, वही जिंदगी अदा करता है, वही मौत देता है, और वो हर चीज के ऊपर कादिर है, ताकत रखता है। अगर लड़की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा ज़मीन में दफन कर देते। वो अपने हाथ ही से पत्थरों के बुत बनाते थे, वो अपने हाथ ही से पत्थरों के बुत बनाते थे। सामने झुकते उन्हीं की गीत गाते थे। और किसी का नाम उज़्ज़ा था, किसी को लात कहते थे, किसी का नाम उज़्ज़ा था, किसी को लात कहते थे, किसी का नाम उज़्ज़ा था, किसी को लात कहते। हुबल नामी बड़े बुत को बुतों का बाप कहते थे। हुबल नामी बड़े बुत को बुतों का बाप कहते थे। गरज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी, गरज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी। शर्मो हया आंखों में
घर घर में बुराई थी, न थी शर्मो हया आंखों में, घर घर में बुराई थी। अल्लाह ने महबूबे दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत तबाह हो चुकी थी। मगर अल्लाह ने जब उन पे अपना रहम फरमाया, मगर अल्लाह ने जब उन पे अपना रहम फरमाया, तो अब्दुल्ला के घर में खुदा का लाडला आया, तो अब्दुल्ला के घर में खुदा का लाडला आया। अरब के बुतों में गिर पड़े थर्रा के बुत सारे, अरब के बुतों में गिर पड़े थर्रा के बुत सारे, बुझा ईरान का आतिश कदा के खौफ के मारे। अल्लाह ने इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आमना के गोद में आए। माँ का नाम क्या है भाई? आमना। आप दुर्रे यतीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमना फरमाती है कि जब ये बच्चा मोहम्मद अब्दुल्ला जब गोद में आया, तो फरमाती है कि कलमे की शहादत की उंगली आसमान पर उठाया, आसमान के ऊपर उठाया। तो कहा उठाने का मतलब ये है, उठाने का मतलब ये था एक को मानने आया हूँ और उसी को मनवाने आया हूँ, एक को मानने आया हूँ और उसी को मनवाने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत का मौजू तो बड़ा वसी मौजू है, जिस तरफ निकल जाओ अथाह समंदर है। आपने जब ऐलान नबूवत किया, थोड़ी थोड़ी बातें जल्दी सुनो वरना कुछ और बताना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया है, तो वो कुफ्फारे मक्का, वो मक्के वाले आपके चचा नबी ने कोहे सफा की पहाड़ी के ऊपर सबको जमा फरमाया, और सब जब जमा हो गए कहा ये बताओ मुझे सच्चा मानते हो या झूठा मानते हो? सब ने एक बैक होकर कहा आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, अमानतदार हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, हम सच वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरार करवाया। एक मिनट पहले एक बैक होकर सब कहते हैं कि आप सच्चे हैं,
नबी ने फरमाया अगर ये कह दूं कि ये पहाड़ है पीछे, इस पहाड़ के पीछे फौज है जो तुम्हारे ऊपर अभी हमला करने के लिए आ रही है, तो क्या मेरी बातों को सच्चा मानोगे या झूठा? सामने कहा बिल्कुल सच मानेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप झूठ बोलते ही नहीं। सब ने इकरार किया। तब नबी ने ऐलान, अगर तुम मुझे सच्चा मानते हो, मेरी बातों को सच्चा मानते हो, जो दीन और ईमान लेकर के आया हूँ उस दीन को सच्चा मानते हो, मुझे अल्लाह का रसूल मानते हो, तो कह लो, पढ़ लो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मिनट पहले आप तो सब मुवाफिक थे, एक मिनट के बाद जो नबी ने ऐलान किया है सब भाग गए। कहा मोहम्मद तेरा नाश हो, तूने मुझे इसलिए बुलाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे चचा का पत्थर से लेकर के पैर के अंगूठे तक जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं है जहां मेरे चचा ने पत्थर न मारे हो। काहे के लिए? ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगों कह लो एक अल्लाह है, जोड़ी बनाने वाला एक है, हाजत रवा एक है, मुश्किल कुशा एक है। झगड़ा सिर्फ इस बात का था, लड़ाई सिर्फ इस बात का थी, और आज वही लड़ाई चल रही है। आज वही लड़ाई। कलमा जो पढ़ते हैं जुबान से, पढ़ते जुबान से है, लेकिन ये कलमा अंदर नहीं है, जिंदगी में नहीं हमारे। बताऊं आपको, हज़रत सुमैया का वाक़या है। औरत है, बूढ़ी औरत, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बूढ़ी औरत है, तकरीबन 70 साल की उम्र। मक्का मुकर्रमा है, बादशाहत भी उन्हीं की है, हुकूमत उन्हीं की है, चौधराहट उन्हीं की है, मिल्कियत उन्हीं की है, सब कुछ उन्हीं का है। अकेली सुमैया, मेरी माँ बहने अगर सुन रही हो तो सुन ले, अकेली सुमैया तने तन्हा नबी का कलमा पढ़ती है, ला इलाहा। वो कलमा पढ़ के उन्होंने कुफ्र छोड़ दिया है, कलमा पढ़ कर उन्होंने कुफ्र छोड़ दिया, ईमान वाली हो गई। हम कलमा पढ़ते पढ़ते चले आ रहे हैं, आज तक हम मुसलमान नहीं बन सके। नबी की बात चांद मान गया, नबी की बात सूरज मान गया, नबी की बात दरख्त मान गए, नबी की बात जानवर मान गए, नबी की बात पहाड़ मान गया, नबी की बात पत्थर मान गया, नबी की बात सब मान गए। अगर नहीं माने तो कौन है? माने बताओ। मुसलमान नहीं। इनके लिए जलसा करो, इनके लिए तकरीर करो, इनके लिए मौलाना बुलाओ, इनके लिए राड लगाओ, पिंडोल लगाओ, चंदा करो। हाँ, नबी की बात सब माने, नहीं माने तो हम नहीं। पूछो, पाक हो, पाक हो मुसलमान? नमाज पढ़ते हो? अरे नमाज पढ़े लेकिन पाबंदी नहीं, कहाँ है? इतना मौका कहाँ है? नमाज नहीं पढ़ते मुसलमान? मुसलमान है, नमाज छोड़ के मुसलमान है, नमाज छोड़ के मुसलमान है, नापाक रह के मुसलमान है, कुरान से दूर होकर के मुसलमान है,
अल्लाह के हुक्मों को खुल्ला तोड़ के मुसलमान है और नबी की सुन्नतों को पामाल करके, नबी की सुन्नतों को मिटा करके मुसलमान है। दावा है गुलाम-ए मोहम्मद है मौलाना, गुलाम-ए मोहम्मद ताश खेला था, गुलाम-ए मोहम्मद, गुलाम-ए मोहम्मद ताश खेलता है, गुलाम-ए मोहम्मद, गुलाम-ए मोहम्मद जो हराम खाता, गुलाम-ए मोहम्मद हराम खाता, नाम गुलाम-ए मोहम्मद, दावा है गुलाम-ए मोहम्मद ताश खेलता है, जुआ खेलता है, जिना करता है, दूसरों का हक मारता है। गुलाम-ए मोहम्मद, नबी का नाम आया हम झूम गए, नबी का नाम आया हम झूम गए, अरे नबी का नाम आया हम झूम गए और नबी का काम आया हम झूम गए। नाम आया झूम गए, काम आया झूम गए, अपना काम तो चलो। बताओ आपको, हर घर में आता है सुमैया, बूढ़ी औरत है, मक्के की, 70 साल की उम्र है, कलमा पढ़ती है, नबी का कलमा पढ़ती है। अबू जहल को खबर मिली कि सुमैया ने बाप दादा के रास्ते को छोड़ दिया और एक मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। अबू जहल आया दौड़ता हुआ, कहा सुमैया, सुमैया मैंने सुना कि तूने बाप दादा के रास्ते को छोड़ दिया और एक मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। सुमैया जरा देखो, पूरा मक्का मुकर्रमा सब काफिरों से भरा हुआ, सब उन्हीं का है। ईमान देखो, ईमान। अबू जहल ने कहा कि मैंने सुना कि तूने नबी का कलमा पढ़ लिया। हम जैसे लोग पर वक्त आ जाते हो तो क्या कहिए, अल्लाह ने कहा ऐसा वक्त हुआ है, वरना हम तो पहले फेल बैठे। अगर आ जाए क्या करोगे, आया नहीं आया, उसी सब बैठे रहा है तो पढ़ लिया रहा है, हज़रत सुमैया कहती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अबू जहल पढ़ ही नहीं लिया है। और एक बार सुमैया ने कहा कि अबू जहल मैं उससे डरती नहीं हूँ, मैं उससे डरती नहीं हूँ। अबू जहल सुन ले, और पढ़ ही नहीं लिया है, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को बसा लिया है। जो ईमान मिल गया है, ईमान खून के कतरे कतरे में बसा लिया है, खून के कतरे कतरे में ईमान बसा हुआ है। अब ईमान का सौदा नहीं किया जाएगा, जान जा सकती है ईमान। अबू जहल कहता है सुमैया बाज आ जा, इनकार कर दे। हज़रत सुमैया कहती है इनकार करने वाले, इनकार करने वाले मर गए, इनकार करने वाले मर गए। नबी का कलमा पढ़ने के बाद फिर इनकार। ये मक्के के पहाड़ देख रहे हो, ये मक्के के पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं। ईमान मिल गया है, कलमा मिल गया है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मिल गई है, मक्के के पहाड़ टल सकते हैं, अभी ईमान नहीं निकल सकता। अबू जहल सुमैया के करीब तक आया, कहा सुमैया डर रही हो, डर रही है सुमैया? अरे सुमैया कहती है सो लो मुझे मैं तुझसे डरती वरती नहीं हूँ,
ये तो मेरी जान की कमजोरी है जो मैं कांप रही हूँ, मेरी जान की कमजोरी है जो मैं कांप रही हूँ, जो मैं जो कांप रही हूँ इसका मतलब ये थोड़ी कि डर रही हूँ, डरती वरती नहीं हूँ। अबू जहल ने हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शर्मगाह पे पर्चा मार दिया, नाजुक हिस्से पे पर्चा मारा। सुमैया को शहीद कर दिया। बूढ़ी औरत है, 70 साल की मरने की बूढ़ी औरत, ईमान का सौदा नहीं करती है, नबी से इतनी मोहब्बत है, नबी से इतनी मोहब्बत है कि अब नबी का कलमा पढ़ने के बाद या ईमान का सौदा नहीं किया जाएगा। ईमान सुमैया दो देखो, बाटा दो हिस्सों में, ईमान सुमैया दो सरकार के प्यार अल्लाह अल्लाह। नबी की 4 बेटियां, इतनी बेटियां नबी की, इतनी बेटी नबी की, बताओ भैया, कुछ जनते नहीं हो यार, अरे कुछ नहीं पता है, काहे के मुसलमान हो भैया, कुछ तो मालूम हो, नाम मालूम है तो इतनी मालूम हो कि नबी की बेटियां कितनी हैं। अगर एसओ साहब, दरोगा साहब तुमका गुलाम है और कहा कि तुम मुसलमान हो तो कहा हाँ साहब, हाँ साहब, तो साहब कहा कि अच्छा बताओ तुम्हारे नबी की कितनी बेटियां, तुम्हारे नबी की, अगर मुसलमान हो तो बताओ तुम्हारे नबी की कितनी बेटियां, तो क्या कहोगे? साहब नहीं, साहब नहीं, काहे का मुसलमान है, काहे का मुसलमान है, तू अपने नबी की बेटियां नहीं जानता। मौलाना के पास ये होगा, मौलाना तुम्हें पास, अब तो चाहा था मौलाना हमरे पास, हम मौलाना पास इतने उठाएगी आदमी है, मौलाना पास हम, मौलाना हमरे पास, मौलाना की मोहब्बत नहीं करते, उलमा के पास लोग आते नहीं हैं, उलमा की कदर नहीं करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बड़ों का अदब न करे और छोटों पे शफकत न करे और उलमा की इज्जत न करे, नबी ने फरमाया वो मेरा, क्या फरमाया, वो मेरा नहीं, मेरा है ही नहीं, यानी नबी का उम्मती है ही नहीं। माँ साहब अगर आ जाए जो मदरसे का चंदा करे तो क्या कहते हैं, मुंह में लगाम तक नहीं है, मुंह में लगाम तक नहीं है, तो क्या करे, चल है देखो चले चंदा धंधा हो धंधा, चंदा ना मौलाना सब धंधा किए, तुम्हारे बच्चे का पढ़ावे भी, मदरसा चलावे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ावे और चंदा करें बम्बई और दिल्ली तक, और तुम खाओ गोश्त और मछली रोज। फीस अगर 100 रुपया फीस महीना बांध दो, महीने के 100 रुपया तुम्हारे बच्चों को पढ़ावे, 20 बीघा तुम्हारे पास जमीन है, 40 बीघा और 100 रुपया महीना, कह दो मौलाना साहब अपने बच्चे को हम ज़कात फितरा की रकम तो नहीं पढ़ाएंगे, बम्बई से चंदा आवे तो हमारा लगा है, बम्बई वाले चंदा दे और दिल्ली वाले चंदा दे, वहां वाले चंदा दे, हम खुद देंगे, हम साहिब हैसियत है, ट्रैक्टर हमारे पास है, मोटरसाइकिल हमारे घर में खड़ी है, मोटरसाइकिल है, गल्ला खूब पैदा होता है,
खाने भर का रख लेते हैं, बाकी सब बेच डालते हैं। लड़कों को अगर पढ़ाना है 100 रुपया महीना रख के देखो, मैं करो मदरसा लड़का हमारे पढ़ेगा बाहर में जाए 100 रुपया महीना में हमारे बच्चे हुआ कहाँ जान जाओ। ड्रेस और 500-600 रुपये का बस्ता भी है। और यहाँ जो नूरानी कायदा अम्मा 12 पढ़ने के लिए बच्चा जाता है तो उसके पास झोला उतर आई है। कहते अम्मा झोला कहाँ है? झोला ना खाई आलू वाला मैं कल आलू वाला खाली लाई है, पन्नी को कुछ में रख ले उड़ाई पन्नी धान वाली पन्नी जिमा धान आवा रहा है आई बिरे वो पन्नी परी वो रखा है लड़के को है वो उधर अल्लाह का कुरान धान की पन्नी में रखा है। और जिमा भात भालू अरे बोलो भात भालू गा से गधा गा से गधा गा से गधा भाते भालू आसे औरत कासे टमाटर लौटियो भाटा उका रखो भैया 500-600 रुपये का बस्ता ले आओ। अल्लाह का कुरान पन्नी में रख के ले जाए मर जाओ इससे चला रहो इससे सब मर जाओ न रहो। अल्लाह के कुरान की तौहीन कर रहे हो। वहां फीस भी दे देंगे ड्रेस में जाएगा अब यावत से लगा ड्रेस अब्बा ड्रेस अम्मा ड्रेस हम हाँ भैया दो चार दिन बना देंगे। वहां जाएगा कपड़ा भी साफ दांत भी साफ अम्मा तेल भी लगा देंगी तेलों लगा दे अम्मा जूता चप्पल खूब बढ़िया कपड़े गंदे न हो हाथ पैर गंदा न हो नाखून बड़े बड़े न हो सब बिल्कुल मेंटेन बन करके तभी स्कूल जाना है। का पढ़ना का है का से गधा गधा पढ़ो ना जाके बढ़िया पहन के जाओ। अल्लाह का कुरान पढ़ना है तो दांत साफ नहीं है और कीचड़ वैसे लगा है और नाखून बड़े बड़े कपड़ा गंदा कुरान कलमा जागो ऐ उम्मती शायद दुनिया होती तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। जागो जागो ऐ उम्मती शायद दुनिया होती तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। बुलबुलें बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया। बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया। इस चमन का महकमा कहाँ सो गया। चिड़िया कह रही है कोई दौर ऐसा भी था इस चमन का हुक्मरान इस मुल्क का हाकिम और बादशाह ईमान वाला था। बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया। इस चमन का महकमा कहाँ सो गया। अब तुझे याद अपना सबक ही नहीं। अब तुझे
याद अपना सबक ही नहीं, तो तुझको दुनिया में रहने का हक ही नहीं। अपनी हम माजी, अपनी हम तारीफ, इल्म से कोरे हो गए, न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं, न मैंने पढ़ा न बच्चों को पढ़ाया। हम हूं ढक्कन, अरे को ढक्कन, अब्बा कुकुर अम्मा छछूंदर, औलादे नचनिया निकल रही, डांस कर रही है, खड़े खड़े पेशाब कर रही है। नमाज से कोई वास्ता नहीं, अल्लाह के कुरान से कोई याद नहीं, नबी के सुन्नत से कोई मोहब्बत नहीं। 12 रबीउल अव्वल आवे जब तो मंगा लो बतासा, 2 किलो मंगाओ बतासा, 2 किलो मंगाओ चाहे 8-10 किलो 15 किलो मंगा लो, खुरमा बतासा बोला लो मौलवी साहब को, हमरे से मौलवी साहब हमें पढ़ दे, कहाँ पढ़े? या खुदा उसका भला हो जिसने ये महफिल किया हो। मौलाना बड़ा होशियार, जैसे दावत में फातिहा, या खुदा उसका भला हो जिसने ये महफिल किया हो, पेशवा खैरुल वरा हो, हश्र में दोज़ख रिहा हो। आप जो कोई बुलाए तो है मौलाना का, हम तो मुझसे बख्शाए हैं। 2 किलो बतासा पे साल भर के गुनाह माफ। पढ़ो मौलाना नमाज जाएगी, पढ़ो नमाज कितनी पढ़ी हो। मौलाना ने हमारे लिए दुआ किया है, या खुदा उसका भला हो इसने ये महफिल किया हो, तो हमें तो महफिल किया है, हश्र में दोज़ख रिहा हो, पेशवा खैरुल वरा। मौलाना अपनी खैर बनावे, मौलाना अपनी मनावे खैर, हमरा कहा ये जैसे मौलवी साहब पढ़ रहे थे, मौलवी बड़ा होशियार होता, बतासे पे मिलाद पढ़ता नहीं हूँ, बतासे पे मिलाद पढ़ता नहीं हूँ, जलेबी से इनकार करता नहीं हूँ। बतासे पे मिलाद पढ़ता नहीं हूँ, जलेबी से इनकार करता नहीं हूँ। अगर मुझको मिल जाए लड्डू पेड़ा, अगर मुझको मिल जाए लड्डू पेड़ा, तो मैं पढ़ते पढ़ते कर दूं सवेरा। मैं पढ़ते पढ़ते कर दूं सवेरा। मौलाना बताओ से बेनमाज वाजिबुल कत्ल है, ये नहीं बताया जाता। बेनमाज के हाथ का पानी न पियो। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। हमारे जितने अल्लाह वाले सब नमाजी थे, बगैर नमाज के कोई वली नहीं हो सकता, बगैर नमाज के कोई अल्लाह वाला नहीं हो सकता, बगैर नमाज के कोई अल्लाह वाला नहीं हो सकता। चाहे समंदर में कूद जाए, 1 साल के बाद निकले, वली नहीं है, अल्लाह वाला नहीं है। आसमान में हवा के ऊपर उड़ता फिरे, वली नहीं है, बुजुर्ग है ही नहीं, वो ढोंगी है, ढोंगी। किसने तौबा किया और ये कहा हो चलो रबीउल अव्वल का महीना है, नबी की तशरीफ आवरी का महीना, नबी की वफात का महीना, चलो इस महीने में झूठ नहीं बोलेंगे।
रबीउल अव्वल का महीना है, नबी की तशरीफ आवरी, नबी की वफात का महीना। चलो इस महीना में हम जुआ नहीं खेलेंगे, इस महीने में हम ताश नहीं खेलेंगे, इस महीने में हम नमाज पढ़ेंगे, इस महीने में हम कुरान पढ़ेंगे, इस महीने में हम नबी पे ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ दरूद पढ़ेंगे। किसने अहद किया ये बात? यूं अहद किया बालूशाही बड़े होशियार हैं। जुलूस मोहम्मदी निकलता है, जुलूस मोहम्मदी, और नारा लगता है सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद। इनको यही नहीं पता कि आमद हुई कब। जिस दिन वफात हुई है उस दिन कहते हैं आमद, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकारे दो आलम जिंदाबाद, मदीना वाले जिंदाबाद, कमली वाले जिंदाबाद, मदीने की गलियां जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूछो पाक रहा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, नमाज पढ़ा जिंदाबाद जिंदाबाद, कुरान की तिलावत करते हो जिंदाबाद जिंदाबाद, कौड़े जी हो कौड़े जी हो। अल्लाह ताला जब सवाल करेगा, जब कब्र में जाओगे, मुनकर नकीर पूछेगा मन रब्बुका, क्या जवाब दोगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ गलत नहीं कहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को मिटाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, आज उसी को हम मुसलमान जिंदा कर रहे हैं। नौजवान लड़के पिकअप पे डीजे है, ऊपर खड़े हैं, आगे बड़े बड़े बाल हैं, पीछे छोटे छोटे बाल हैं, पहचान नहीं है कि गुलामाने मोहम्मद है या इब्लीस है। आगे बड़े बड़े बाल, पीछे छोटे छोटे बाल, आगे छौरा पीछे खौरा, दावा है जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नारा लगा रहे हैं, शहरों में, बाजारों में, कस्बों में से जुलूस निकल रहा है, और वो लड़कियां नौजवान जिनका चेहरा छुपाना फर्ज है, वो लड़कियां छतों के ऊपर, औरतें हमारी घर की छतों के ऊपर से जुलूस मोहम्मदी देख रही हैं, और ये नौजवान लड़का नारा लगा हुआ है जिंदाबाद। आंखें कहाँ है? छत पर जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं कहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के यहूदी ईसाई दो बरस निकल जाते थे तिजारत के लिए, अपने घर की बहू और बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ कर चले जाते थे, उनके हवाले कर जाते थे, और कहते थे इनका ईमान सच्चा है, इनका दीन सच्चा है। 2-2 साल के लिए निकल जाते थे तिजारत के लिए, और 2 साल के बाद जब वापस आते थे तो जिस हाल में छोड़ के जाते थे उसी हाल में पाते थे, और पूछते थे आकर के बेटियों से, बहनों से, और उनसे क्या बुरी तुम्हारे ऊपर, क्या हुआ? वो कहते थे इन्होंने जो मेरी इज्जत की हिफाजत की है, दूसरा कोई और नहीं कर सकता। एक दौर ऐसा था हम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत किया करते थे। आज हमारी इज्जतें सड़कों पे लूट रही हैं, आज हमारी इज्जतें बाजारों में लूट रही हैं, आज हमारी घर की लड़कियां दूसरों के साथ चली जा रही हैं, हम बचा भी नहीं पा रहे हैं। आज हमारे घर की औरतें मेला खेलों में जा रही हैं। औरत के ऊपर पर्दा फर्ज, इनको छुपा के रखो। इनको अरे भाई मेरा ज्यादा हो रहा है,
मौलाना आज़म इकबाल साहब दामद बरक़ातुहू का बयान सुना है, और उसके बाद 16,000 भी आए हुए हैं, और उनके भी अशार होंगे, वो पढ़ेंगे। वक्त सबको मिलना चाहिए, जिन लोगों को मजबूत किया गया उसको सबको हक है बोलने का, पढ़ने का। और मैं बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ, मेरी बात लंबी होती जा रही है। तो अर्ज़ कर रहा था, औरत को छुपाओ, ये पर्दे में रहने वाली चीज़ है। खाना, दौलत, औरत, खाना भी खाओ तो पर्दे के साथ खाओ। अपनी दौलत को, अपने माल को, इसको भी छुपा के उसका तो आदमी छुपा के रखते हो, गड्ढा उसको आदमी छुपाता है। औरत को छुपाओ, लड़की बालिग हो जाए उसको पर्दे में रखो, बीवी है घर में उसको पर्दे में रखो। बाहर अगर जाए तो महरम के साथ जाए और पर्दे के साथ जाए। डॉक्टर के यहाँ औरत जा सकती है, शादियों में औरत जाए, रिश्तेदारियों में औरत जा सकती है, महरम के साथ जाए। ना महरम के साथ न जाए, देवर के साथ न जाए, बहनोई के साथ न भेजो। हाँ, बाबा उल्लू ढक्कन है कहते हैं, आप इधर न कहा, हमने कहा था। गड़बड़ हुआ तब क्या हुआ? तब मौलाना साहब के पास आओ, बोलिए दो अभी दो तभी हम तभी बैठे। तो औरत को छुपाओ। मेरे आका का है फरमान, मेरी माँ बहनों तुम बचाती रहो ईमान, मेरी माँ बहनों। अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना, अपने सर से कभी आंचल न सरकने देना। और नेक औरत की है पहचान, मेरी माँ बहनों। औरत चेहरा न दिखाए, ये बाल न दिखाए, मेला न जाए। अब तो औरतें मेला जा रही है, मेला चलो बाजी, चलो चलती खाला, चलो छावर, और हाथ में क्या है? मोबाइल। हम फतवा नहीं लगाते, हम रखते हैं। नाम है, नाम बड़ा बढ़िया रखने वालों ने रखा, हाथ में है और जान को जान जाओ। अल्लाह के वास्ते मोबाइल आज 90 नहीं 95% सबका मोबाइल को गलत इस्तेमाल करता है। जवानों को देखो, कोई काम नहीं है, मोबाइल की कोई इनकी जरूरत ही नहीं है। और ये है इतना बड़ा बात किससे कर रहा है? 12-1 बजे हैं रात के 12-1 बजे हैं। अब्बा जाने की सोबत है, अम्मा जाने की सोई हुआ सोबत है, और जाड़े का मौसम है, और ओढ़े है, और अंदर देखत है, और ये तो कान में लगा है। इतनी धीरे धीरे बात कर रहा है कि तुम सुन नहीं पाओगे। और ये अगर दिन में है तो घर छोड़ देता है और रास्ता छोड़ देता है और तन्हाई ढूंढता है। तन्हाई सुनो मेरी बात, बुराइयां फैली हुई है, माशरे में बुराइयां फैल गई। कितनी तकलीफ करियो, हमारा तकलीफ करो, हमारा जो करो तकलीफ करियो, तकलीफ करो, तकलीफ तकरार हमका मानना थोड़ी है। करो बयान मौलाना, बड़े मौलाना बड़े घूमत हो, मानने को तैयार नहीं। जैसे 2 आदमी बैठे हुए थे, 2 जाहिल आए, जिम से जानवर, जिम से जाहिल, 2 बैठे हैं, तो एक ने कहा 2-2 4, तो दूसरे ने कहा 2-2 5।
मैं कह अजीब आदमी हो यार, 5 बजे के 4 होता है, 2 4 करने 2 5 कहने बदतमीजी न करो, कहीं बात आ जाएगी तो हारना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कहीं नहीं हारेंगे, कैसे नहीं हारोगे, तो कब मानेंगे तब तो, कब मानेंगे तब हारेंगे ना, हमको तो मानना ही नहीं। यही आज हमारा और आपका है, माना मानना नहीं है, अहद कर लिया है। अल्लाह के वास्ते घरों में मोबाइल है, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में 2 4 मोबाइल न हो। हम फतवा नहीं लगाते हैं, मोबाइल जरूरत में दाखिल है, जरूरत की चीज है। मोबाइल न होता हम यहाँ कैसे आ जाते, कैसे रास्ता होता। मोबाइल की गलती नहीं है, इसका इस्तेमाल अगर गलत कर रहे हो तो रखना गुनाह है, इस्तेमाल सही है तो रखना जायज़ है। इस्तेमाल अगर गलत है तो रखना नाजायज है। खोला नेट बढ़ाओ दे बढ़ा रहा है, एक आदमी और बैठा बगल में, कहीं क्या लगाई, अरे तकरीर लगा, एक नात पाक कोई पढ़ रहा है, बड़ी अच्छी नात रसूल सुनने वाली, वो कहा था बगल वाला कहते हैं सुनने वाली, और ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, ढूंढते पाए गए। हाँ यही तो ढूंढ रहे थे, मिल गया, मिला हीरो हीरोइन, बड़ा मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, मजा आवत है। मंगल 8 दिन मामला है, मंगल 8 दिन का मामला है। कुलू वतमन्नू कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं थोड़े दिन और खाए पी लो, थोड़े दिन और चर्बियाए लो, थोड़े दिन और मौज उड़ाए लो, थोड़े दिन और जो करना हो कर लो, मस्ती उड़ाए लो, थोड़े दिन अनकरीब तुम्हारी कमबख्ती आने ही वाली है। उस दिन की तैयारी नहीं कर रहे हो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आया। मजा अल्लाह तुम्हारा दुनिया में नहीं है, तुम्हारा मजा अल्लाह ने जन्नत में रखा है। काफिरों मुशरिक सभी दोज़ख में डाले जाएंगे और बाग जन्नत में फकत ईमान वाले जाएंगे। दुनिया सजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, ये तो उनके लिए जन्नत है। किसके लिए? हाँ उनके लिए जन्नत, आपके लिए कैद खाना है। जन्नत तुम्हारी कहाँ है? जहाँ कभी मौत, अरे बोलो कभी मौत हाँ नहीं आएगी। दूध की नहर गाना सुना है जन्नत में, जो गाना यहाँ न सुने हराम गाने जन्नत में गाने सुनाएंगे। ये जगह हमने बयान किया तो कहा एक साहब ने कहा मौलाना बयान किया तो होश हवा से बयान किया करो, जो वहाँ के हो जन्नत में गाना। तुम यार बड़े बड़े हो, जन्नत में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। ये तो हराम है सोना, यहाँ सोना मर्दों के लिए हराम है, जन्नत में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। मजा है मजा। और जन्नत में 72 हूरें हो। ये देखो एक हूर यहाँ मिली है, एक हूर मिली है तो 2 3 और 4 साल पढ़े हो, मुंबई और दिल्ली सब सऊदी हुए बड़े हो, एक हूर और वहाँ हूरें कितने मिलेंगी? बड़ी बड़ी हूरुन मक़सूरातुन फिल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। कुरान तर्जुमा हूरें ख़ीमों में महफूज, बड़ी गोरी बड़ी रंगत वाली होगी। आज तक उनको किसी ने छुआ नहीं, देखो किसी ने छुआ नहीं, उंगली नहीं लगाया,
किसी ने उनको देखा नहीं। भैया इहूर ठेला वाले देखे हैं, गुब्बारा वाले देखे हैं, बिसाती क्रीम और वासलीन वाले देखे हैं, मूंगफली और सिंघाड़ा वालों ने देखा है, पूरा मेले देखे हैं। और वो हुरे पराई औरतों से भाग, अगर के खूबसूरत हो, नहीं बेहतर है उन हूरों से जो देगा खुदा तुझको। अगर वो हूरे दुनिया में थूक दे, उनके थूक में इतनी खुशबू है, दुनिया के खाने पीने वाली महक जाए, मीठी हो जाए। और ये अगर थूक दे तो ये थूक दे तो पूरे घर भर की मक्खी अल्लाह देगा। भैया अल्लाह देगा। हत्ते अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतें नेक होंगी, मर्द नेक होकर जन्नत में जाएंगे तो हूरें मिलेंगी। ये औरतें नेक होंगी दुनिया के जन्नत में जाएंगी तो क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा ये दुनिया की नेक औरतें, कुरान पढ़ने वाली औरत नेक है, नमाज पढ़ने वाली औरत नेक है, पर्दे में रहने वाली नेक है, शर्म और हया वाली औरत नेक है। ये औरतें जन्नत में जाएंगी तो इनको वहाँ ये उन हूरों की सरदार। अल्लाह ताला आपको भी और अल्लाह ताला हमें भी ये जो बातें कही सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, रहमत बनाकर के भेजा। तय करो कि इंशाअल्लाह ऐसे नबी के हम गुलाम हैं, ऐसे नबी के हम उम्मती हैं कि इंशाअल्लाह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम की वाली जिंदगी गुजारेंगे और नबी की सुन्नत वाली हमारी जिंदगी होगी, हमारा खाना होगा, हमारा पीना होगा, हमारी शादी ब्याह सब सुन्नत वाला जो करोगे अल्लाह ताला कहने से ज्यादा और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।